देखिए अब हम समूह बी की बात करते हैं। सांद्रता पदों के अंदर समूह बी की अपन बात करते हैं। तो बी के अंदर जो पहला है अपने पास में परसेंट डब्ल्यू बाई बी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, क्या मतलब है? भार भार प्रतिशत, भार भार प्रतिशत। क्या होगा? देखिए फॉर्मूला बनेगा परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? विलय का भार बटा विलय का भार बटा विलयन का भार। भार इनटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। विलयन का जो भार होगा वो किसके इक्वल होगा? विलयन का भार इज इक्वल टू विलय का भार, विलय का भार प्लस विलायक का भार, विलायक का भार होगा अपने पास में। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है? एक रिले। अब देखिए अपन नॉर्मली अपनी बात कर लेते हैं कि घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी से, स्मॉल डी से। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो अपन ये कहते हैं कि द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला है अपने पास में द्रव्यमान इज इक्वल टू डी इंटू वी लिखेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डी इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई वी। एक रिलेशन निकल के आता है अपने पास में ये कि परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डी इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई वी होता है अपने पास में। ठीक है, इस फॉर्मूले का अपन यूज भी करेंगे आगे, अपन देखते हैं कैसे। अब पहला जो अपने पास में ग्रुप समूह ए जो बी है उसके अंदर पहला जो सांद्रता पद है वो क्या है? भार भार प्रतिशत हो गया अपने पास में। दूसरी अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में? मोलकता के बारे में। किसके बारे में? मोलकता के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि मोलकता क्या होती है। तो पहले दूसरा पॉइंट अपना, दूसरा जो सांद्रता पद है समूह बी का वो क्या है? मोलकता। उसको स्मॉल एम से निरूपित किया जाता है। इसे स्मॉल एम से निरूपित किया जाता है। क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलकता। तो क्या लिखेंगे? स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या? विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन में विलायक का भार, विलायक का भार किसमें? केजी में, इन केजी। किसमें लिखेंगे आप इसको? केजी में लिखा जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए विलय के मोल अगर अपन बोले एन अपॉन में भार इसका डब्ल्यू केजी, किसमें? सोलवेंट का है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? विलायक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विलायक लिखेंगे। तो ये क्या होगी? मोलकता का फॉर्मूला बना अपने पास में क्या कि m इज इक्वल टू n इंटू डब्ल्यू केजी ऑफ सोलवेंट बना अपने पास में। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है अपने पास में कि 5 मोल ग्लूकोज को, क्वेश्चन है अपने पास में 5 मोल ग्लूकोज को, 5 मोल ग्लूकोज को 2 लीटर पानी में, कितने में? 2 लीटर पानी में मिलाया जाता है। 5 मोल ग्लूकोज को 2 लीटर पानी में मिलाया जाता है। क्या है? 2 लीटर पानी में मिलाया जाता है। तो तथा परिणामी विलयन, परिणामी विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है। क्या है? 1.5 ग्राम पर ml है। तो ज्ञात करो, क्वेश्चन है अपना, तो ज्ञात करो। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। क्या बनता है? परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। दूसरा जो अपना क्वेश्चन बनता है परसेंट डब्ल्यू बाई वी। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मोलकता। क्या बनती है? मोलकता। चलिए अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला देखिए आपको दिया क्या गया है, पहले गिवन डाटा लिख लीजिए। दिया गया है अपने को, आपको क्या क्या दिया गया है पहले वो लिख लेंगे अपन। दिया गया है आपको 5 मोल क्या है? 5 मोल ग्लूकोज के हैं।
आयतन दिया गया है V दिया गया कितना 2 लीटर आयतन दिया गया है अपने को। तो चलिए और डेंसिटी दे रखी है D इज इक्वल टू कितना 1.5 ग्राम पर ml क्या दे रखा है उसका घनत्व दे रखा है अपने पास में। ठीक है चलिए मैं क्या निकालूंगा W बाई डब्ल्यू। पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं इसमें से परसेंट W बाई डब्ल्यू। परसेंट W बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है भार वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय का भार अपॉन में विलियन का भार। यह है विलियन का भार आ जाएगा अपने पास। देखिए कैसे अपन सोल्व करेंगे इसको। अगर आपको मोल से याद हो, अभी अपन जस्ट पहले डिस्कस किया अपन ने, क्या मोल का फॉर्मूला था वेट बाई मोलिकुलर वेट। अपने को यहाँ पर 5 मोल दे रखे हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज का अणुभार जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका जो अणुभार बनता है मोलिकुलर वेट बनता है वो कितना बनता है 180 बनता है। कितना बनता है 180 बनता है अपने पास में। तो इसका जो मास बनेगा द्रव्यमान जो बनेगा, इसका जो द्रव्यमान जो बनेगा भार बनेगा वो कितना बनेगा, भार लिख लीजिए यहाँ पर, भार जो बनेगा वो कितना होगा n इंटू मोलिकुलर वेट। कितना n इंटू मोलिकुलर वेट अपने पास। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए तो यहाँ पर n कितना है 5 इंटू मोलिकुलर वेट कितना है, ये क्या आ गया उसका भार आ गया। क्या आ गया बाहर आ गया अपने पास में। अपन ये क्या लेते हैं अपने पास में परसेंट W बाई V को निकाल लीजिए। परसेंट W बाई V को निकालेंगे तो क्या होगा परसेंट W बाई W। चलो इसी को रहने दो अपने पास में, क्योंकि अपने पास में अभी एक फॉर्मूला लिखा था हमने क्या कि द्रव्यमान घनत्व जो होता है, घनत्व जो बराबर होता है वो किसके होता है द्रव्यमान बटा आयतन के बराबर होता है। इसके द्रव्यमान बटा आयतन के बराबर होता है। क्योंकि अपने को यहाँ से इस फॉर्मूले का उपयोग करके अपने एक चीज निकालेंगे तो इसके लिए यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखेंगे परसेंट W बाई V लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा V लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा विलियन का भार नाम करके विलियन का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा विलियन का आयतन हो जाएगा अपने पास में। तो क्या होगा कि परसेंट W बाई V इज इक्वल टू कितना, भार कितना है 5 गुना 180 बटा 2 लीटर है वहां पर, कितना 2 लीटर पर ml में रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2000 ml इंटू कितना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 45%। कितना आएगा 45% क्या आ जाएगा अपने पास में परसेंट W बाई V आ जाएगा। क्या आ जाएगा परसेंट W बाई V। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में आंसर आएगा कितना 45% क्या बना परसेंट W बाई V बना है अपने पास में। ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा जस्ट अभी कि परसेंट घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है, घनत्व जो होता है D जो होता है वो किसके ऊपर इक्वल होता है द्रव्यमान बटा आयतन के इक्वल होता है। तो मैं यहां लिखता हूं कि अपन ने जो निकाला है वो क्या निकाला है आयतन निकाला है। क्या निकाला है आयतन। ठीक है तो आयतन जो होगा वो द्रव्यमान जो आएगा, द्रव्यमान जो आएगा परसेंट वो किसके इक्वल होगा D इंटू V के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से रिलेशन निकाल सकता हूँ इस चीज को समझ करके कि परसेंट W बाई W इज इक्वल टू D इंटू परसेंट W बाई V। क्या परसेंट W बाई W इज इक्वल टू D इंटू परसेंट W बाई V कह देंगे अपन। तो अपने पास में परसेंट W बाई V का मान आया कितना 45। कितना आया 45। तो परसेंट W बाई V जो होगा W बाई W वो कितना होगा, इसका घनत्व तो कितना दिया गया था आपको 1.5 इंटू कितना है अपने पास में 45। ठीक है तो ये किसका आंसर आ जाएगा अपने पास में परसेंट W बाई W का आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था अपने पास में क्या कि परसेंट सॉरी मोलरिटी ज्ञात करनी है। अपने को क्या ज्ञात करनी है मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता का फॉर्मूला होता है N अपॉन में W कैपिटल N करनी। कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है N अपॉन में V। कितना हो जाएगा ये N का मान कितना है 5। ये कितना यहाँ पर हो जाएगा 2.5 M हो जाएगा 2.5 M क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में। तो ये क्वेश्चन होगा इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है तो मोलरता हो गई परसेंट W बाई W हो गया। अब बात करते हैं मोल बिंदु। इसकी बात करते हैं मोल बिंदु। देखिए मोल बिंदु क्या होता है।
मोल भिन्न की अगर अपन बात करें तो क्या कह रहे हैं अपन, रासायनिक पदार्थ के मोल तथा कुल मोलों का अनुपात। किसी रासायनिक पदार्थ के जो मोल है, रासायनिक पदार्थ के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को, कुल मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं अपन, मोल भिन्न कहते हैं। मोल भिन्न कहा जाता है। मोल भिन्न को निरूपित करने का तरीका क्या होता है, इस प्रकार से अपन इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि अगर आपको क्या निकालना है, मोल भिन्न। देखिए इस चैप्टर के अंदर अपने पास में क्या है, विलयन के दो घटक होते हैं। एक विलयन के दो घटक है अपने पास में, जिसमें एक तो होता है अपने पास में विलय और दूसरा होता है विलायक। फर्स्ट क्या होता है, विलायक, और दूसरा क्या होता है, विलायक। देखिए इस चैप्टर के अंदर अपन विलायक होगा उसको अपन ए लिखेंगे और विलय को क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, आगे जब भी अपन डिस्कस करेंगे वास्तव बराबर का नियम, वहां पर ए और बी का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ए किसको निरूपित करेगा, विलायक को, और बी किसको निरूपित करेगा, विलय को निरूपित करेगा। अगर मुझे मान लीजिए तो मोल भिन्न क्या होते हैं, एक्स किसी भी सब्सटेंस का कोई भी पदार्थ दे रखा है, अगर मुझे उसके क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, तो क्या हो जाएंगे, खुद के मोल कितने हैं, पदार्थ के मोल, पदार्थ के मोल बटा कुल मोल कितना है, उसका जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। अब मैं कह रहा हूं एक्स ए, यानी कि एक्स क्या है, विलायक के मोल भिन्न जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, पदार्थ ए के मोल बटा कुल मोल। कुल मोल कितने, Na प्लस Nb। जरूरी नहीं है अपने पास में दो ही घटक हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक्स ए के मोल भिन्न कितने होंगे, तो ए के मोल जो विलायक के मोल भिन्न होंगे विलयन के अंदर, वो क्या होंगे, Na अपॉन में Na प्लस Nb। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं एक्स बी जो होगा वो क्या होगा, Nb अपॉन में Na प्लस Nb के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी क्या है अपने पास में कि XA प्लस XB क्या है, मोल भिन्नों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। अपने को इतनी बातें याद रखनी है मोल भिन्न के अंदर। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन, वो कैसे देखिए, इसको लिख लीजिएगा एक बार। अपना क्वेश्चन है, दो मोल यूरिया को 4 मोल पानी में मिलाया जाता है। यानी 2 मोल यूरिया को 4 मोल पानी में मिलाया जाता है, तो एक्स यूरिया के मोल भिन्न तथा किसके, पानी के मोल भिन्न ज्ञात करो। ये है अपने पास, ये दोनों क्या करने हैं, अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहले अपन मोल्स दिए हुए हैं अपने को, तो एक्स यूरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यूरिया के खुद के मोल कितने हैं, 2 मोल। टोटल मोल कितने हो गए, 4 2 6 मोल, तो 2/6। ठीक है, और अगर आपको निकालना है एक्स मोल पानी के मोल गुण निकालने हैं, तो कितने, 4/6 है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा लास्ट टॉपिक है इसका, वो है ppm, पार्ट प्रति मिलियन। क्या है, पार्ट प्रति मिलियन। देखिए इसका उपयोग कब किया जाता है, जब विलायक की तुलना में विलय की बहुत ही कम मात्रा उपस्थित होती है, तब इसका उपयोग करते हैं पार्ट प्रति मिलियन का। ठीक है, तो क्या कहेंगे, विलय का भार बटा विलयन का भार इंटू क्या कर देंगे, 10 की पावर 6 कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 की पावर 6 कर देंगे अपने पास में। ठीक है, तो ये समूह बी भी क्या होता है अपने पास में समाप्त होता है। इसके अंदर समूह बी के अंदर अपन ने 4 सांद्रता पद पढ़े हैं, परसेंट W/W, परसेंट मोल भिन्न, और तीसरा अपने पास में मोलता आती है, और फोर्थ है अपने पास में पार्ट प्रति मिलियन आता है।
ठीक है, ये चालकता पद क्या होते हैं अपने पूर्ण होते हैं, इनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है बोर्ड क्लासेस के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल का और उसको अपन इजीली से क्या कर सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं। अब अपने पास में आता है तनुता नियम। एक टॉपिक है तनुता नियम, डायल्यूशन फॉर्मूला। डायल्यूशन फॉर्मूला अपने पास में एक नियम है डायल्यूशन फॉर्मूला। देखिए क्या मतलब होता है। देखिए आपने कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी उपस्थित है, 1 लीटर पानी उपस्थित है इसके अंदर। क्या है? 1 लीटर पानी उपस्थित है इसमें, ठीक है। और इस 1 लीटर पानी के अंदर आपने 2 मोल ग्लूकोज मिलाया। क्या मिलाया? 2 मोल ग्लूकोज मिलाया, ठीक है। अब क्या निकाल सकते हो आप इसका? मोलरिटी निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी मोलरिटी मान रहा हूं m, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? V1 होगा। क्या होगा? V1 होगा। मैंने क्या काम किया, इस कंटेनर के अंदर सोल्यूट को तो उतना ही रखा, विलय को तो उतना ही रखा, लेकिन मैंने इसमें क्या मिला दिया? विलायक मिला दिया। तो क्या विलायक मिलाने पर क्या इसकी मोलरता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो वो अपन देखते हैं। देखिएगा ये कंटेनर है, मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया। क्या? 1 लीटर पानी और मिला दिया इसमें। क्या होगा? अब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो V2 होगा। यहां पर जो V1 है वो 1 लीटर के इक्वल है, यहां पर जो V2 है वो कितने हैं? 2 लीटर के इक्वल है। कितना? 2 लीटर के इक्वल होगा। और मोलरता जो होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू N/V। क्या कर रहा है? अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो मोलरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है अपने पास में। तो क्या करा होगा? क्या इसकी मोलरता कुछ अलग होगी? बिल्कुल अलग होगी। वो कितनी होगी? N2। यानी कि इस विलियन का क्या होगा? मोलरता N2 होगी और आयतन कितना होगा? V2 होगा। क्या यहां से यहां जाने पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हुए? विलय के मोल परिवर्तन हुए? विलय के मोल में कोई परिवर्तन आया? नहीं। विलय के मोल क्या रहे? नियत रहे। उसमें भी देखिए कितने थे अपने पास में, इसमें भी 2 मोल है और इसमें भी कितने हैं? 2 मोल है अपने पास, ठीक है। तो अपन क्या करें, डायल्यूशन फॉर्मूला ये होता है कि यदि अपने पास में कोई विलियन दिया जाए और उस विलियन के अंदर पानी मिलाया गया है या और कोई घटक मिलाया गया है, तो उसकी मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का ही अपन अध्ययन करते हैं इसमें तनुता नियम के अंदर, ठीक है। तो इस इसको अपन लिखें तो M1V1 इक्वल टू क्या होगा? M2V2 होगा। मुझे क्या निकालना है? उस विलियन की मोलरता निकालनी है। उस विलियन की मोलरता क्या होगी? तो मैं लिख सकता हूं कि M2 इक्वल टू क्या? M1V1/V। ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है, कैसे किया अपन ने? ये कंटेनर लिया, इसमें 1 लीटर पानी रखा, 1 लीटर पानी में 2 मोल ग्लूकोज के मिलाया। अब मैंने क्या कर दिया? 1 लीटर बाहर से पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? बाहर से पानी मिला दिया। तो वॉल्यूम कितना हुआ इसका? 2 लीटर हो गया। और इसकी मोलरता क्या होगी? वो तो अपने को ज्ञात करनी है कि कितनी मोलरता होगी इसकी, ठीक है। तो यहां से यहां जाने पर विलय के मोल क्या रहे? हमेशा नियत रहते हैं। क्या रहते हैं? नियत रहते हैं अपने पास, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मान लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, मान लीजिए अपने पास में 2 घटक है, 2 कंटेनर है। इसका मोलरता है M1 और इसका आयतन है V1। एक दूसरा कंटेनर है, इसका मोलरता है M2 और इसका वॉल्यूम है V2। दोनों को मैंने क्या किया? मिक्स किया। दोनों को मिक्स करने पर क्या होगा कि एक नया विलियन बना जिसकी मोलरता क्या होगी? M3 और वॉल्यूम क्या होगा? V3 होगा। अब मुझे इस परिणामी विलियन की क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है। तो मैं क्या कहूंगा कि M3V3 इज इक्वल टू क्या? M3V3 इज इक्वल टू क्या? M1V1 प्लस M2V2 होगा। मुझे क्या निकालनी है? परिणामी विलियन की मोलरता निकालनी है। तो M3 इज इक्वल टू क्या? M1V1 प्लस M2V2 अब में क्या होगा? V3 होगा।
क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे वो भी अपन देखेंगे अभी। तो ये क्या हो गया, परिणामी विलयन की क्या आ गई अपने पास में, मोलरता आ गई। सपोज दैट, और मान लीजिए अपने पास में मैंने इसमें बाहर से पानी मिला दिया, क्या मिला दिया, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो इस फॉर्मूले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, दो कंटेनर है, दोनों विलियन है, दोनों विलियन की अलग अलग सा मोलरता है, इसकी मोलरता M1 है, इसकी मोलरता क्या है M2 है, और एक परिणाम इन दोनों को मिक्स किया तो एक विलियन बनाकर उस विलियन की मोलरता कितनी है M3, जो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इस विलियन के अंदर इसमें ना मिला करके इस विलियन में क्या कर दिया, मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया, क्या मिला दिया, 1 लीटर पानी मिला दिया इसके लिए, तो इसकी मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इसकी मोलरता हो जाएगी M3 इज इक्वल टू क्या, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2O। जल के आयतन को भी क्या कर देंगे अपने यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने पास। ठीक है, तो ये क्या होता है, तरंग का नियम होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिएगा। इसको रब करते हैं अपन, देख लीजिए आप एक बार। चलिए अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं इसके ऊपर। देखो मैंने लिया 200 ml ऑफ, जैसे मान लीजिए अपने कंटेनर लिया और उस कंटेनर की मोलरता है 2m, कितना है 2m ऑफ HCl, और इसका वॉल्यूम अपने पास में 200 ml। एक दूसरा कंटेनर लिया जिसकी मोलरता अपने पास में 4m ऑफ H2SO4, क्या है 4m ऑफ H2SO4, और इसका अपने कितना लिया 600 ml। तो बताइए ये जो विलियन होगा, परिणामी विलियन होगा M3 और V3, M3 का मान कितना होगा, तो क्या करेंगे M3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा था अपन ने M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या होगा, M1 का मान कितना अपने पास में 2 इंटू कितना V1 कितना है 200 ml, प्लस M2 का मान कितना 4 इंटू V2 का मान कितना अपने पास में 600 अपॉन में वॉल्यूम कितना है 600 इंटू 600 प्लस 200 800। ठीक है, क्या होगा 400 प्लस 600 का 24, कितना हो जाएगा 2800 बटा 800, 8 है 24, कितने बच गए 4, 8 पंजे 40, 3.5 ना 3.5 m क्या जाएगा इस विलियन की मोलरता आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में सांद्रता से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक अपना स्टार्ट होगा वो होगा वाष्प दाब क्या होता है। अपन शुरू करेंगे कल कि वाष्प क्या होता है। पहले तो अपन पढ़ेंगे वाष्पीकरण कि वाष्पीकरण क्या होता है, और उस वाष्पीकरण के द्वारा ही अपन क्या पढ़ेंगे, फिर अपने पास में क्रम निकल के आएगी, इसका नाम क्या है वाष्प दाब होगा। तो वाष्प दाब को कैलकुलेट करने के लिए अपन एक नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम। कौन सा नियम, राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम को भी अपन पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे, यदि विलय और निलय क्या होते हैं दोनों वाष्पशील हो या अवाष्पशील हो। थैंक यू सो मच, देख लीजिएगा इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।